हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बताने जा रहे हैं आपको वो 5 न्यूमेरिकल्स जो क्लास 12th फिजिक्स सीबीएसई में इस बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं उन 5 बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के साथ। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, अ स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट if the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, what is the maximum current that can be drawn from the battery? इस क्वेश्चन में आपको एक बैटरी की ईएमएफ पावर दे रखी है जो कि 12 वोल्ट है और साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है जो कि 0.4 ओम है। आपको करंट बताना है बैटरी से कितना ड्रॉन किया जा सकता है। अब अगर न्यूमेरिक इसके सॉल्यूशन की बात करें तो देखिए, जब मैक्सिमम करंट की बात की गई है तो इसका मीनिंग ये है कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया जाएगा वो जीरो होगा, तभी करंट सर्किट में मैक्सिमम हो सकता है। तो देखिए आंसर में आपको दिखाई दे रहा है ई की वैल्यू हमारे पास 12 वोल्ट, स्मॉल आर यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 0.4 ओम का है और फॉर्मूला जो यूज होगा वो है आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल, एज एक्सटर्नल इज जीरो। क्योंकि मैक्सिमम करंट चाहिए तो फॉर्मूला बन जाएगा आई इक्वल्स टू ई अपॉन में आर, और ई की वैल्यू आपके पास 12 है, आर की वैल्यू 0.4 है। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 30 एम्पियर करंट। एक चीज और जो न्यूमेरिकल में आपको खास याद रखनी है वो ये कि जो यूनिट्स हैं वो एक ही सिस्टम की होनी चाहिए, एमकेएस की या सीजीएस की। आपको ये सबसे जरूरी काम जो है याद रखना है। सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ हम चलते हैं। देखिए सेकंड न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, a cell having EMF 12 volt and internal resistance 3 ohm is connected to an external resistor. If current in the circuit is 0.5 A, then find the external resistance. यहाँ पर आपको बैटरी की वैल्यू दे दी, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको बता दिया, करंट भी ऑलरेडी बता दिया। अब आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालना है क्योंकि क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है। तो आप देख सकते हो फॉर्मूला वही लगेगा जो हमने पहले में यूज किया था। गिवन में हमारे पास ई है, स्मॉल आर है, आई है और कैपिटल आर हमें निकालना है। तो फॉर्मूला है आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन में आर प्लस आर। आई की वैल्यू 0.5, ई की वैल्यू 12, स्मॉल आर की 3, और यहाँ से आप राइट हैंड साइड में ले गए डिनोमिनेटर को और सॉल्व करके आपके पास जो वैल्यू आई वो थी 21 ओम की। तो ये है हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारे पास, फाइंड एनर्जी इन जूल फॉर अ एक्सरे फोटोन ऑफ 5 एंगस्ट्रम वेवलेंथ। एक एक्सरे का फोटोन है जिसकी वेवलेंथ 5 एंगस्ट्रम की है, हमें इसकी एनर्जी बतानी है जूल में। देखिए लैम्डा जो है आपको जो वेवलेंथ से हम डिनोट करते हैं वो 5 एंगस्ट्रम दे रखा है और जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर माइनस 10 से। एनर्जी आपसे यहाँ पूछ रखी है और फॉर्मूला यहाँ जो यूज होगा आपको जैसे कि पता है फिजिक्स में सारा जो खेल है न्यूमेरिकल में फॉर्मूले का ही है। अगर फॉर्मूले आपको याद नहीं होंगे तो इजी से इजी न्यूमेरिकल भी आपके लिए टफ हो जाएगा। तो यहाँ जो फॉर्मूला है वो है एच सी अपॉन लैम्डा। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी याद होनी चाहिए, अदरवाइज एग्जाम के फ्रंट क्वेश्चन पेपर का जो पहला पेज होगा वहां पे आपको गिवन होंगे कांस्टेंट की वैल्यू। 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। सी स्पीड ऑफ लाइट सबको पता है 3 इंटू 10 की पावर 8। अपॉन में आपने लैम्डा की वैल्यू रखी, हमने एक तरफ कर लिया कांस्टेंट वैल्यू, 10 की पावर्स को दूसरी तरफ कर लिया इजी सॉल्व करने के लिए, और जब इन दोनों चीजों को सेपरेटली सॉल्व किया तो आपके पास आया 39.6 इंटू 10 की पावर माइनस 17 जूल। तो ये वो एनर्जी है जो एक्सरे फोटोन निकालेगा जब उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, 5 एंगस्ट्रॉम होगी। फोर्थ न्यूमेरिकल जो हमें करना है वो है, देखिए अ मूविंग पार्टिकल हैज डी ब्रोगली वेवलेंथ 2 एंगस्ट्रॉम। आपको मोमेंटम बताना है, एक डी ब्रोगली पार्टिकल की वेवलेंथ आपको बता दी तो इसका मोमेंटम कैसे निकालोगे। देखिए यहाँ पर लैम्डा जो है वो 2 एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम हटा देंगे तो 10 की पावर माइनस 10 मीटर आपने लगा दिया। मोमेंटम निकालना है तो जो फॉर्मूला डी ब्रोगली वेवलेंथ में आपने पढ़ा मोमेंटम का वो है एच अपॉन में लैम्डा। ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, ड्यूल नेचर वाला चैप्टर आपका। तो एच अपॉन में लैम्डा, एच की वैल्यू वही 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, और लैम्डा आपको पता ही है क्या होता है, वैल्यू गिवन है आपके पास 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10।
दोनों को जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आपके पास आएगी वो है 3.3 इंटू 10⁻⁻24। और मोमेंटम की यूनिट आपको याद रखनी है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास फोर्थ न्यूमेरिकल था। जो लास्ट न्यूमेरिकल है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास वो है, हाउ मच जूल एनर्जी रिलीज फ्रॉम 1 मिलीग्राम ऑफ मास लॉस। जब कोई मास का 1 मिलीग्राम अमाउंट लॉस होता है किसी प्रोसेस में, तो उसमें से कितनी एनर्जी निकलती है। ये क्वेश्चन मास डिफेक्ट वाले चैप्टर से आ जाता है आपके पास, जहां मास का लॉस हुआ है, डिफेक्ट आया है, तो वहां से एनर्जी आपको निकालनी है। देखिए, क्योंकि अमाउंट बहुत कम दे रखा है आपको, 1 मिलीग्राम जो है वो बहुत कम है, तो एम की जगह हम डेल्टा एम लिख सकते हैं। लॉस हुआ है इसलिए चेंज को भी हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 मिलीग्राम जिसको आपने किलोग्राम में चेंज करना है स्टैंडर्ड यूनिट में, तो साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी कन्वर्जन यूनिट 10⁻⁻6। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं आपको, अगर आपको कन्वर्जन यूनिट्स नहीं पता, फॉर्मुलेज नहीं पता, तो न्यूमेरिकल ट्राई करने का कोई बेनिफिट नहीं रहेगा आपको। तो डेल्टा एम आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम। अब फॉर्मूला मास डिफेक्ट में आपने पढ़ाई था, E इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्र। डेल्टा एम की वैल्यू आपने निकाल ली, सी की वैल्यू आपको पता ही है 3 इंटू 10⁸ आप उसका स्क्वायर कर दोगे। सॉल्व करके जो आएगा वो 9 इंटू 10⁻16 हो जाएगा। फिर आप जब टोटल सॉल्व करोगे तो जो एनर्जी आपको मिलेगी वो है 9 इंटू 10⁻10 जूल। तो ये 5 न्यूमेरिकल थे हमारे पास, जिनमें से आपको इन एग्जाम में पक्का ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, और बाकी फर्दर टॉपिक्स के लिए आपको थ्योरी को अच्छे से रिवाइज कर लेना है, फॉर्मूलाज याद कर लेना है, और ऐसी दूसरी इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।